Hello student, good morning everyone. Welcome dear student in the 8th standard हिंदी क्लास। बच्चों, आज का हमारा लेसन है दो लघु कथाएं। यह स्टोरी है और दूसरी इकाई की जो दूसरी इकाई है हिंदी सुलभ भारती की कक्षा 8वीं की उसका दूसरा पाठ है। ओके, दो लघु कथाएं मीन्स लघु मीन्स छोटा, दो छोटे छोटे स्टोरी हैं और इसके लेखक कौन है? हरि जोशी। इनका परिचय हम पढ़ लेते हैं। 1943 में खुड़िया, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। परिचय इनका जन्म हुआ था। परिचय सेवानिवृत्त प्राध्यापक हरि जोशी जी की साहित्यिक रचनाएं हिंदी की लगभग सभी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। आपको गोयन का सारस्वत सम्मान, बागेश्वरी सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनको क्या है? इनकी साहित्यिक रचनाएं ये सम्मानित हैं हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। और इनको जो है गोयन का सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया। और दूसरा कौन सा? बागेश्वरी सम्मान भी प्राप्त हुए। इनको बागेश्वरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ओके, क्लियर एवरीवन? सीधी इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं मीन्स उनकी जो रचनाएं हैं, देखते हैं। पंखुड़िया, यंत्रयुग, अखाड़ों का देश, भारत का राग, अमेरिका के रंग। यह अमेरिका जो है यह कम से कम 8 बार वो गए थे। हाँ, और फिर वहाँ पर उन्होंने अमेरिका का रंग जो इसकी रचनाएं इन्होंने की थी। अब देखते हैं गद्य साहित्य। ये जो गद्य है, स्टोरी को हम क्या बोलते हैं? ये गद्य है। पद्य किसको बोलते हैं? कविता को। ओके, यहाँ दो लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में, प्रथम मीन्स फर्स्ट, पहला। ओके, लघु कथा में जोशी जी ने बताया कि हमें बुरे काम का फल बुरा ही मिलेगा, अतः बुरे काम हमें नहीं करने चाहिए। फर्स्ट जो स्टोरी है नींव, उसमें यह बताया है। दूसरी लघु कथा में आपने समझाया है कि कठोरता की अपेक्षा विनम्रता अधिक महत्वपूर्ण है। कठोरता मीन्स क्या? हमारा कठोरता क्या? हमारा जो दुर्व्यवहार हम करते हैं ना, कड़क, तो वो जो है अच्छा नहीं है। उसके स्थान पर हमें विनम्र स्वभाव, शांत मन, गुस्सा नहीं होना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए। इसको हमें स्थान अपने लाइफ में नहीं देना चाहिए। घमंडी का सिर हमेशा नीचा होता है, अतः हमें घमंड नहीं करना चाहिए। इन्होंने यह मैसेज दिया है। तो बच्चों, नींव जो है, नींव में क्या बताया है लेखक ने? हरि जोशी ने। इसके लेखक कौन है? हरि जोशी। इसमें इन्होंने बताया है कि हमें कभी भी कोई भी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। हाँ, और हमें हमेशा सत्य की राह पर, ईमानदारी की राह पर चलनी चाहिए। अगर हम एक ईमानदार, जैसा कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ, अगर हम इंसान ईमानदार की भावना अपने अंदर रखते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी मुसीबत का सामना मीन्स प्रॉब्लम का सामना नहीं करना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक योग्य नागरिक बनना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अच्छे नागरिक अपने अंदर अच्छी भावनाएं, अच्छी आदतों का विकास करेंगे तो हम इससे दूर रहेंगे, मीन्स भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। तो चलिए हम इस लेसन का अध्ययन करते हैं। नींव। हाँ, बहुमंजिला इमारत, दीवार नींव से उठ रही थी। बहुमंजिला इमारत जो है, दीवार नींव से उठ रही थी। नींव जो बेस होता है ना। ठेकेदार नया था। ठेकेदार कौन था? नया था। ठेका का कार्य, जो घर वगैरह बनाते ना, ठेकेदार वगैरह, घर का कॉन्टेक्ट उनके हाथ में रहता है, तो वो घर बनाने का कार्य करते हैं। ठेकेदार नया था। कौन नया था? ठेकेदार। भयभीत सा
भयभीत मीन्स क्या, डरा हुआ। सा वो तगारी, तगारी किसको बोलते हैं बच्चों, बड़ा तसला होता है ना, जिसमें देखिए सीमेंट बड़े से तसले होते हैं, उसके अंदर जो सीमेंट बालू सब मिक्स करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया है, तगारी मीन्स तसला। सीमेंट और 5 तगारी रेत के मसाले से ईंटों की जुड़ाई करवा रहा था। कौन करवा रहा था, ठेकेदार। तो यहाँ पर देखिए कितने, एक तगारी सीमेंट थी, सीमेंट कितना था, एक तगारी मीन्स एक तसला, और 5 तगारी रेत, रेत कितने थी, 5 तगारी मीन्स 5 तसला, बड़ा तसला है। ओके, 5 तसला जो है तगारी था। सी लिसन केयरफुली। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। जो अधिकारी महोदय आते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए कि कार्य कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि कुछ उसमें मिक्स है, धांधली, ऐसा वो इंक्वायरी करने के लिए आते हैं। तो अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया। असंतोष मीन्स क्या, अनहैप्पी मीन्स वो नाखुश थे। किसी ठेकेदार से, कौन से ठेकेदार, जो घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, नया वाला, नया ठेकेदार से, नए ठेकेदार से। ओके, असंतोष व्यक्त किया, व्यक्त मीन्स बोला, विचार को अपने व्यक्त किया, बोला। अगले दिन अधिकारी महोदय आए। उन्होंने काम के प्रति घोर असंतोष व्यक्त किया, दुख व्यक्त किया। महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाइए। महोदय बोले, महोदय कौन, जो अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने ठेकेदार से कहा है कि अगर आपको ऐसा मिलावटी काम करना है तो आप यहाँ काम मत करिए, कहीं और जाइए। देखिए सीधी, यह स्टोरी बहुत ही अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, और मैसेज भी हमें अच्छे मिलेंगे। अगले दिन लिसन, अगले दिन सशंकित नए ठेकेदार ने 1 तगारी सीमेंट और 3 तगारी रेत के मसालों से ईंटों की जुड़ाई की। अगले दिन जो है वो नया ठेकेदार था, उसने क्या किया, 1 तगारी सीमेंट लिया, 1 तगारी मीन्स क्या, एक तसला, और 3 तसले रेत के मसालों से ईंटों की जुड़वाई की। ओके, ईंटों जोड़ने के लिए रेत और सीमेंट की आवश्यकता होती है ना बच्चों। अच्छा, संबंधित अधिकारी आए। उन्होंने नींव की दीवार पर एक निगाह डाली। वापस वो आते हैं और डाली और गर्म हो गए। तो जो ठेकेदार, ये अधिकारी महोदय हैं, वो वापस आते हैं और उन्होंने ऊपर की जो दीवार बन रहते हैं, नींव की दीवार पर ऊपर नीचे निगाह डाला और वह गर्म हो गया। गर्म मीन्स गुस्सा, गर्म का यहाँ तात्पर्य क्या है, गुस्सा हो गए। इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, मीन्स उन्होंने लास्ट वार्निंग दिया। किसको दिया, किसको दिया, ठेकेदार को दिया। कौन से ठेकेदार, नए ठेकेदार को। ओके, यदि कल तक काम में पर्याप्त सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा। उन्होंने उनको वार्निंग दिया कि अगर आप अच्छे से कार्य नहीं करोगे तो, और आपके कार्य में सुधार नहीं दिखाई दिया मुझे, तो मैं क्या करूँगा, ये कार्य जो है आपका बंद करवा दूंगा। ओके, लिसन केयरफुली। जब नए ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई, जो नया ठेकेदार था ना, उसको यह बात समझ में नहीं आ रही थी। क्यों, क्योंकि वो तो अच्छे से कार्य कर रहा था ना। उसे लगा कि ऐसा मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि ये आकर मुझे बार बार बोल रहे हैं। तो उसने सोचा कि एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाहिए। उसने सोचा कि किसी एक्सपीरियंस वाले के पास जाना चाहिए और मुझे इस समस्या का समाधान करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो अनुभवी ठेकेदार ने वो गया। कौन गया, नया ठेकेदार जो था, अनुभवी ठेकेदार के पास जाता है और क्या बोलता है, अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं। क्या चाहते हैं, यह महोदय रिश्वत किसको बोलते हैं, घूस। हाँ, तो अनुभवी ठेकेदार ने बताया, जब उन्होंने पूरी स्टोरी बताई तो उन्होंने कहा कि यह तो रिश्वत चाहते, घूस चाहते, इसलिए काम में आपके
कमी बता रही, इसलिए आपकी काम में जो है गलतियाँ निकाल रहे हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपराध समझता था। जो नया ठेकेदार था जो काम करवा रहा था, वो उसने कहा कि वो बहुत ईमानदार और रिश्वत लेना भी नहीं पसंद था उसे और देना भी नहीं पसंद था, वो इसे अपराध समझता था। उसने भ्रष्ट अधिकारी सी लिसन केयरफुल्ली, उसने भ्रष्ट अधिकारी को पाठ पढ़ाने का निश्चय किया। उसने जो है भ्रष्ट अधिकारी जो थे उनको पाठ पढ़ाना निश्चय किया कि उनको एक सबक सिखाना चाहिए। अगले दिन अधिकारी महोदय निरीक्षण करने आए। जब नेक्स्ट डे ऑब्जर्वेशन के लिए महोदय आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो ठेकेदार ने उन्हें रुपयों से भरा लिफाफा पकड़ा दिया। देखिए ठेकेदार ने क्या किया, दिमाग से काम किया। उसने एक लिफाफा इनवलप जो है रुपये का पकड़ा दिया। अधिकारी प्रसन्न हो गए, पैसा लेते ही वो अधिकारी क्या प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। होकर जैसे ही जाने लगे वैसे एकाएक अचानक वहाँ एक उच्च अधिकारी आ गए। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ठेकेदार ने क्या एक युक्ति सोची और उसको उसने क्या किया, एक इन्वेलप में पैसे डाले, रुपए डाले और उनको पकड़ा दिया। तभी वहाँ पर एक उनसे भी ऊंचे बड़े अधिकारी, उच्च मीन्स बड़ा, उनसे भी बड़ा अधिकारी आते हैं और अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। और उन्होंने क्या देखा, उच्च अधिकारी ने देखा कि ये अधिकारी महोदय तो रिश्वत ले रहे हैं और वह उन्हें पकड़ लेते हैं। वस्तुतः रात में ही ईमानदार ठेकेदार ने अपने अधिकारी महोदय से के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी। अब यहाँ पर देखिए जो है ईमानदार ठेकेदार कौन, नया ठेकेदार है। ईमानदार ठेकेदार कौन था, जो नया ठेकेदार था वह ईमानदार था। वह अधिकारी महोदय के खिलाफ जाकर उसने उच्च अधिकारी, उनसे बड़े अधिकारी के पास जाकर उनकी शिकायत दर्ज कराई थी। उच्च अधिकारी ईमानदार थे। उन्होंने कहा कुछ एक भ्रष्ट, देखिए जिन्होंने पकड़ा अधिकारी को तो वह क्या थे, वह भी ईमानदार थे। उच्च अधिकारी जो थे ईमानदार थे। उन्होंने कहा कि कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है। क्या, पूरा प्रशासन बदनाम होता है। उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलाने का निर्णय ले लिया। उन्होंने क्या किया कि उनको पकड़ा और देखिए बच्चों, सारे तो बदनाम नहीं होते ना, सारे भ्रष्ट नहीं होते, उसमें से कुछ होते हैं, लेकिन एक की वजह से सारे बदनाम होते हैं। जैसा कि हम सुनते आते ना, एक तालाब में गंदी मछली है तो सारी मछलियों को गंदा करती है ना, तो वैसे ही है कि एक की वजह से सारे बदनाम हो जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने भ्रष्ट अधिकारी को दंड दिलाने का निर्णय ले लिया है। सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। सच ही कहा है, सच किसी ने कहा है कि अगर हम बुरा काम करेंगे तो हमें उसका रिजल्ट जो है, नतीजा हमें रिजल्ट बुरा ही मिलेगा। अगर हम अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा। तो ठेकेदार और उच्च अधिकारी की ईमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया। इन दोनों ने अच्छे कार्य किए तो इनके ईमानदारी का समाचार जो है, न्यूज़ चारों तरफ फैल गया। उनका सार्वजनिक समारोह में सम्मान किया गया। उनका जो है सभी के सामने उनको सम्मानित किया गया। तो बच्चों हमने क्या देखा, हमने देखा कि नींव पाठ में इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया जाता है कि हमें ईमानदार होना बहुत ही आवश्यक है। हमारे अंदर ईमानदारी की भावना का होना आवश्यक है। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो भी हमारा लक्ष्य है वहाँ तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। और ईमानदारी का क्या, ईमानदारी मीन्स अपने आप के प्रति हमें ईमानदार होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम सपोज़ आप बच्चे हो, आप अभी से ही इन सभी आदतों को अपने अंदर डालोगे तो आपका प्रोग्रेस होगा ना, तभी जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो करोगे।
तो हम आपको अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। मीन्स क्या, टाइम टू टाइम पढ़ना, टाइम से सोना, हाँ, अपने समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए, सारे कार्य आपको खुद तय करने हैं। आप अपने प्रति ईमानदार रहिए। ओके, क्लियर। तो हमने यह देखा कि ईमानदार व्यक्ति कभी भी झुकता नहीं है, ईमानदारी ही हमें आगे बढ़ाती है। ओके, क्लियर एवरीवन। अभी नेक्स्ट हमारा आता है सी दिस। इसके भी लेखक कौन है? इसके भी लेखक हरि जोशी है। इन्होंने दूसरी एक है कहानी। चलिए इसको भी हम अध्ययन करते हैं। सी दिस, नेक्स्ट है स्टोरी जीव का वर्चस्व। हाँ, जीव का वर्चस्व मीन्स जीव का दबदबा, वर्चस्व। अब यहाँ पर जो है दांत और जीभ के बारे में वार्तालाप है। हाँ, तो सी दिस, देखते हैं क्या है। पंक्तिबद्ध मीन्स क्या? कतार मीन्स, पंक्ति मीन्स लाइन होता है, बद्ध मीन्स एक साथ। ओके, पंक्तिबद्ध और एकजुट रहने के कारण दांत बहुत दुस्साहसी हो गए थे। दांत क्या थे बच्चों? दांत हमारे मुंह के अंदर होते हैं और वह एक साथ होते हैं ना, एक के बाद, तो लाइन से मीन्स क्रम वाइज। एक दिन वे गर्व मीन्स अभिमान, गर्व से चूर होकर जीवा से बोले, जीवा मीन्स जीव से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं। जीव ने कहा कि हम तो, उसने गर्व से, घमंड से बोला। गर्व देखिए, एक अच्छे कार्य करते तो भी घमंड होता है, एक अच्छे कार्य करते तो भी हमें गर्व होता है, एक घमंड में भी गर्व महसूस करते हैं। तो ये जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दांत जो क्या है, गर्व से मीन्स घमंड से चूर होकर जीवा से बोले, हम 32 घनिष्ठ मित्र हैं, एक से एक मजबूत, तू ठहरी अकेली, चाहे तो तुझे बाहर ही निकाल देंगे। कौन बोल रहा है? दांत बोलता है कि मैं तो एक साथ हम लोग रहते हैं और तू तो अकेली है, हम घनिष्ठ मीन बेस्ट फ्रेंड है, एक से एक हम बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। तू ठहरी अकेली मीन्स किसको? जीवा को, चाहे तो तुझे बाहर ही निकाल देंगे। कौन बोल रहा है? दांत बोल रहा है। जीवा ने पहली बार ऐसा कुलसित विचार सुना। अब यहाँ पर देखिए, जीवा ने क्या? कुलसित मीन्स गंदा, कुलसित किसको बोलते हैं? गंदा, काला, गंदे विचार। ओके, जीवा ने पहली बार ऐसी कुलसित विचार, ऐसे गंदे विचार सुने। वह हंसकर बोली, वह ऊपर से एकदम सफ़ेद और स्वच्छ हो पर मन से बड़े कपटी हो। जीवा ने कहा, अरे तुम तो, उसने हंसकर बोला कि तुम तो सफ़ेद हो, देखने में इतने अच्छे, स्वच्छ हो, साफ सुथरे, लेकिन तुम्हारा दिल जो है, मन जो है, दिल बहुत ही कपटी है, छल कपट भरा है। ऊपर से स्वच्छ और अंदर से काले घोषित करने वाली जीभ, वाचालता छोड़, अपनी औकात में रह, हम तुझे चबा सकते हैं। यह मत भूल कि तू हमारी कृपा पर ही राज कर रही है। कौन बोल रहा है? दांतों ने किटकिटाकर कहा। दांतों ने कहा कि तू हमें काले घोषित मीन्स हमें काला बोलना छोड़ तू, और ये वाचालता जो है ना, अति भाषिता, तो ये जो है उसे तू छोड़, अपनी औकात में रह, तू अपनी औकात में आ जा, मैं तुझे अगर चबा जाऊंगा तो तू नजर नहीं आएगी। दांतों ने ऐसा किटकिटाकर उसको जवाब दिया। किसको? जीवा को। जीव ने नम्रता मीन्स विनम्रता से, उसने धैर्य से, उसने जीव ने नम्रता से बनाए रखी, किंतु उत्तर दिया। वो शांत थी। कौन? जीव। दूसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी टूटते भी हैं। दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो जिज्ञासा रखते हैं वह जल्दी टूट भी जाते हैं, मीन्स उनका जल्दी नुकसान भी होता है। सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं। जैसा कि किसने कहा? जीवा ने कहा। सामने के दांत देखिए बच्चों, दांत तो हमारा नहीं रहता है ना,
दांत तो गिर जाता है एक के बाद एक के बाद। तुम लोग अवसरवादी हो। यहाँ पर देखिए क्या बोले, मौका परस्त। अवसरवादी मीन्स क्या, मौका परस्त। तुम लोग तो अवसरवादी हो, मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है। जीवा ने कहा तुम लोग तो मौका परस्त हो, जब तक इंसान यंग रहता है, जवान रहता है, तब तक तुम रहते हो। मीन्स जब तक बच्चों, जब तक इंसान जवान रहता है, यंग रहता है, तब तक उसके दांत रहते हैं। जैसे जैसे एज होता है, वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। तो जीवा ने कहा तुम तो अवसरवादी हो, जब मनुष्य बूढ़ा होने लगता है तो तुम उसके साथ, जब तक तुम जवान रहते मनुष्य तब तक ही तुम साथ देते हो, और जब वृद्ध होता है, वृद्धावस्था में उसे असहाय छोड़कर चल जाते हो। तो वृद्धावस्था में तुम क्या करते हो, तुम मनुष्य को छोड़ देते हो, उनका साथ तुम छोड़ देते हो। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। इतना जब जीवा ने कहा तो भी वो अपनी हार नहीं मान रहे हैं। यह बातों को उनको मानना चाहिए ना। तो यह तो बात सच है कि वृद्धावस्था होता है तो इंसान वृद्ध होता है तो वह साथ उनका छोड़कर चले जाते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी है, हमारे कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। शक्तिशाली दांत भी आखिर अपनी हार क्यों मानने लगे। बोले हमारी जड़ें जो हैं बहुत ही गहरी हैं। हाँ, जड़ें क्या, मसूड़े जो है बोलते हैं हमारी बहुत गहरी है, हम कड़े और नुकीलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं। दांत देखो नुकीले होते हैं ना, तो वो करें इससे हम बड़े बड़े लोग इससे थर्राते हैं। जीवा ने विवेकपूर्ण उत्तर दिया तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक ही सीमित है। जीवा ने बड़े विवेकपूर्ण मीन्स दिमाग से, विवेकपूर्ण मीन्स क्या, उसने दिमाग से उत्तर दिया तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्य क्षेत्र मुंह के भीतर तक सीमित है। तुम्हारा जो मुंह है, जो भी नुकीलापन, कड़ापन, जो भी कार्य क्षेत्र, जो भी तुम क्रिया प्रक्रिया करते हो, मुंह के अंदर ही करते हो। जीवा ने विनम्रता से कहती हूँ कि मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और झुकने की क्षमता है। सी दिस लुक हियर एवरीवन। विनम्रता से कहती हूँ, जीवा ने कहा। किसने बोला बच्चों? जीवा ने कहा कि मैं पूरी दुनिया को प्रभावित करती हूँ और अपने सामने झुकाने की क्षमता रखती हूँ। मीन्स कैपेसिटी हमारे अंदर इतनी है कि मेरे बोलने से पूरी दुनिया जो है मेरे सामने झुक सकती है। कैसे? जब हम बोलते हैं, हाँ बोलते हैं, अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखते हैं। जीवा जो है हमें स्वाद का टेस्ट देती है, जीवा के थ्रू ही हमको स्वाद का टेस्ट आता है। जीवा के थ्रू ही हम बोलते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। ओके, और जीवा नहीं रहेगी, हमारी जीवा नहीं रहेगी तो क्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। ओके, दांतों ने पुनः धमकी दी हम सब मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं, कब तक हमसे बचेगी? दांतों ने फिर, दांत जो इतने ऐसे थे कि वो बार बार उसको बोल रहे, जीवा को बोलते कि हम तुम्हें चारों तरफ से तो मिलकर घेरे हुए हैं, तुम हमसे कब तक बचोगी? तब लास्ट में जीवा ने दांतों के घमंड को चूर करने के लिए फिर वापस बोला। जीव ने दांतों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी, डॉक्टर को बुलाओ। किसने कहा? डॉक्टर को बुलाओ। दंत मीन्स दांत, दांत के डॉक्टर, दंत चिकित्सक मीन्स दांत के डॉक्टर एक एक को बाहर कर देगा, मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। जीवा ने बोला अगर डॉक्टर को बुलाया जाएगा तो डॉक्टर आकर के आप तुम्हारे सारे तुम सबको बाहर निकाल देगा। मीन्स दांत को देखिए, दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं तो हम, और दांत झड़ भी जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं तो बाहर निकालते हैं ना। लेकिन डॉक्टर जब आते हैं, हमारे दांत को देखते हैं तो क्या जीवा को टच करते? नहीं, जीवा को वो छूते भी नहीं है। हाँ डॉक्टर,
तो वह बोलती है कि तुम मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे। घमंडी दांत अब निरुत्तर थे, मीन्स उनके पास कोई उत्तर नहीं था। ओके, उन्हें कविता की यह पंक्ति याद आ गई, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, तभी तो दी नहीं हड्डी जबान में। घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। उन्होंने बोला, ये बात सुन करके जो है दांतों के पास कोई भी उत्तर नहीं था कि क्या वो बोलेगा। हाँ, और इस प्रकार से जो है क्या किया, दांतों ने अपनी जीभ का लोहा मान लिया। मीन्स क्या, घमंडी दांतों ने आखिर जीभ का लोहा मान लिया। घमंडी दांत जो थे वह आखिर उसके सामने वह झुक गए। ओके, और बच्चों, किसी को पसंद नहीं सकती बयान में, क्या किसी को भी पसंद नहीं सकती, किसी को भी जो है सख्ती पसंद नहीं है। हमें, अगर हमको अपने स्वभाव के, इस कहानी से हमें क्या मैसेज मिलता है, हमें अपने स्वभाव को विनम्र रखना चाहिए और घमंड को छूने नहीं देना चाहिए। मीन्स घमंड का अपने जीवन में, अपने अंदर कोई भी स्थान नहीं देना चाहिए। घमंड करना अच्छी बात नहीं है। जो कार्य हम विनम्रता से, प्यार से कर सकते हैं, वह घमंड से नहीं कर सकते। ओके, क्लियर एवरीवन? लेसन इज ओवर। थैंक यू।